औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. Today we discuss our new topic, that is electron microscope. This is the second type of microscope and this is a complex type of microscope. अब यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप, इसकी स्ट्रक्चर जो है बड़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, ह्यूज स्ट्रक्चर है और इसके साथ कुछ कंप्यूटर जो हैं वो लिंक हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक और पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोप यहाँ पे अटैच है और उसके साथ कुछ स्क्रीन जो हैं वो उनके ऊपर उसके इमेज बन रहे हैं, ओके। दिस इज़ अनदर टाइप। यहाँ पे आप देखें एक बंदा जो है इसको ऑपरेट कर रहा है, माइक्रोस्कोप है और ये उसकी कुछ स्क्रीन जो हैं जिनके ऊपर वो इमेज जो है वो नोट कर रहे हैं, ओके। नाउ वी डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने इसकी पिक्चर देख ली है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसी होती है, ठीक है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो देखेंगे, ये काम कैसे करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज बनाने की। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर हम लाइट यूज़ करते हैं, लाइट जो होती है वो स्पेसिमेन के अंदर से ट्रांसमिट होके हमारी आइज़ के अंदर पड़ती है, तब जाके हमें वो कोई चीज़ नज़र आती है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है लाइट माइक्रोस्कोप। और उस लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। Electrons are such small particles that, like photon in light, they act as waves. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बीम यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, आगे ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफ़र करती है और वो वेव की फॉर्म में जाती हैं और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द स्पेसिमेन। अब वो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो स्पेसिमेन के अंदर से पास होते हैं, देन थ्रू ए सीरीज़ ऑफ लेंसेज दैट मैग्नीफाई द इमेज। अब वो जब स्पेसिमेन के अंदर से पास होते हैं फिर वो वापस जब स्ट्राइक बैक होते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ लेंसेज से एक सीरीज़ होती है लेंसेज, उन लेंसेज से पास होके जाते हैं और फिर जो है उसका इमेज है बनाते हैं और उस इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। अब वो लेंसेज होते कौन से हैं, दीज आर मैग्नेटिक लेंसेज। दीज मैग्नेटिक लेंसेज फोकस इलेक्ट्रॉन बीम ऑन स्क्रीन। अब वो स्क्रीन के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फोकस करते हैं एंड फॉर्म इमेज ऑन स्क्रीन। और फिर वो क्या करते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इसके अंदर मैग्नेटिक लेंसेज जो लगे होते हैं वहाँ से पास होते हैं, ठीक है। और उनका इमेज जो होता है वो इन स्क्रीन्स के ऊपर बनता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कुछ सीरीज़ होती हैं लेंसेज की और यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिमेन रखा होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से गिरते हैं, ठीक है। और इसका इमेज जो है फिर वो कहाँ बनता है, इन स्क्रीन्स के ऊपर बनता है, ओके। The image results from a scattering of electron by atoms in the specimen. अब वो स्पेसिमेन के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो जब लगते हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके लेंसेज से गुज़र के जाते हैं और फिर जाके उसका इमेज जो है हमें स्क्रीन पे नज़र आता है, ओके। दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें आप कि एक स्पेसिमेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्थ्रोपोड रखा हुआ यहाँ पे, कोई इंसेक्ट है ये, ठीक है। ये स्टेज के ऊपर एक इंसेक्ट है रखा हुआ, इसके हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स का बीम जो है वो यहाँ से निकलता है, इस एनोड के ऊपर आता है। ये एनोड जो है आगे उसको ट्रांसफ़र करता है। ये जो आपको एरोज नज़र आते हैं
ये क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, यहाँ से आगे जो मैग्नेटिक लेंसेज हैं, एक मैग्नेटिक लेंस ये, दूसरा मैग्नेटिक लेंस ये, यहाँ से गुज़र के जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जाके डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाते हैं फिर किसी भी स्पेसिमेन की सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये स्पेसिमेन है, आर्थ्रोपोड रखा हुआ इंसेक्ट है, जब इसके ऊपर आके वो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ से वापस जाके क्या करते हैं, इमेज जो है वो किधर बनाते हैं, स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। कितने इसके पार्ट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, एनोड, 2 मैग्नेटिक लेंसेज एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाएंगे उनको डिटेक्ट करेगा, ओके। और ये स्पेसिमन है, ये स्टेज है, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो सीरीज़ होती है लेंसेज की, इनका काम होता है कि किसी भी स्पेसिमेन का इमेज जो होता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो वापस जाते हैं उनका इमेज स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं, ओके। दिस इज़ अनदर स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन के बीम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, और वो स्पेसिमेन के ऊपर टकराते हैं जाके, फिर उसका इमेज जो है वो क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर बनता है, ठीक है। What is the resolving power of electron microscope? The resolving power of electron microscope is about 0.2 नैनोमीटर। एक बहुत ही छोटी अमाउंट है, नैनोमीटर, ठीक है। तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है, 0.2 नैनोमीटर है, ओके। Now we discuss major types of electron microscope. The first one is transmission electron microscope and second is scanning electron microscope. अब इनके नाम के अंदर ही इनका जो है मीनिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये किसी भी स्पेसिमेन के अंदर से कोई चीज़ ट्रांसमिट होके जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होके जाते हैं और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें बताते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी सरफेस को स्कैन करते हैं कि इसकी सरफेस कैसी है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उसको स्टडी करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ 2,50,000 x, 2.5 लाख गुना बड़ा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती है, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस जो है वो कैसी है उसको स्कैन करके बताती है, ठीक है। कैसे, इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द मेटल सरफेस और एनी अदर सरफेस, जो मेटल होती है उसकी सरफेस के ऊपर टकराती है, या कोई और स्पेसिमेन हमने रखा है उसकी सरफेस के ऊपर टकराती है। फॉर एग्जांपल हमने पीस ऑफ वुड रख दिया, कोई इंसेक्ट रख दिया, ठीक है, पेपर रख दिया। हम इन सब की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि ये बनी कैसे हैं, ऊपर से दिखती कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है, ओके। एंड रिफ्लेक्ट बैक टू इन लार्ज इमेज, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, सीरीज़ ऑफ लेंसेज से पास होके जाती हैं, फिर उसकी इमेज जो है वो क्या होती है, स्क्रीन के ऊपर बताती हैं। दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे देखिए ये 10 माइक्रोमीटर जो है इसकी जो है विड्थ है, ठीक है। और इसको पोलन ग्रेन को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो इतना जो है वो मैग्नीफाई करके बताएगा, उसकी सारी की सारी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी वॉल जो है आपको नज़र आ रही है, ओके। दिस इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमेन। कोई स्पेसिमेन है, पोलन ग्रेन है ये, तो इसकी जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बाहर से कैसे दिखता है, उसकी सरफेस कैसी है, वो क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आती है। ये स्ट्रक्चर जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पोलन की नज़र आ रही है,
जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखी है। पोलन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं पोलन्स की, ठीक है। दिस इज अनदर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एन इंसेक्ट। एक चींटी है, आंट है, उसकी आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सरफेस जो है वो नज़र आ रही है। तो ये भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। देखो हमने पहले पढ़ा था कि एक स्पेसिमेन रखा हुआ था स्टेज के ऊपर, और वो क्या था, वो इंसेक्ट था, कोई आर्थ्रोपोड था, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर हमने सारी की सारी यहाँ पे देख ली। ओके, नोट डाउन योर होमवर्क। द फर्स्ट वन इज़ ड्रा स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हमने स्केच देखा है जिसके अंदर एरोज वगैरह लगे हुए हैं, लेंसेज हैं, आपने उनको क्या करना है, ड्रा करना है। सेकंड इज़ राइट एंड मेमोराइज द टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 2 क्वेश्चन क्या हैं आपके होमवर्क हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थैंक यू।